नमस्कार। गुरुदेव का आदेश हुआ, चारों बहनों को सुंदर वधू रूप में श्रृंगार करा करके लाया गया और मानस में दर्शन आया। भगवान श्री राम के साथ श्री भगवती जानकी, श्री भरत जी महाराज के साथ मांडवी जी, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी और शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति जी विराजमान हुए। अद्भुत शोभा हो रही है। वेद मंत्रों का उच्चारण स्वयं ब्रह्मा जी सहित सब महात्मा लोग कर रहे हैं। साखोचार हो रहा है। श्री भगवान और भगवती जानकी, जानकी जी के आंचल की साड़ी का पल्लू और भगवान के पीताम्बर में गांठ बांधी गई। वैसे कहते हैं प्रेम में गांठ पड़ जाए तो खराब होती है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटत ही पुन ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रहीम जी ने एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा है और वो कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है उसको तोड़ो मत, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद जब भी जुड़ेगा तो उसमें गांठ लग जाएगी। गांठ लगाए बगैर कैसे जोड़ोगे। तो वैसे तो प्रेम में गांठ अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो परंपरा है, गृहस्थ की जो परंपरा है, तो महाराज यहाँ तो ग्रंथि बंधन से ही प्रेम की शुरुआत हुई। श्री भगवान और भगवती जानकी की ग्रंथि बंधन हुई है और मानसकार कह रहे हैं, बर कुंवर करतल जोर साखोचार, दो कुल गुरु करे। साखोचार जानते हो ना? आपके में ना हुआ? वो सिर हिला रही हैं, हम नहीं जानते। विवाह में जो सप्तपदी कहते हैं ना, जो आपको आचार्य लोग समझाते हैं कि अब आपको ऐसे साथ देना है, अब आपको ऐसे साथ देना है, जो समझाया जाता है ना, वो सब साखोचार कहा जाता है। तो हुए थे कि नहीं? तभी तो गड़बड़ होता है बाद में फिर मामला। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। श्री भगवान और भगवती जानकी का ग्रंथि बंधन हुआ। गुरुदेव ने आदेश दिया और भगवान श्री राम और भगवती जानकी की भावरी हो रही है। कुंवरू कुंवरी कल भावरी देहि, भावरी हो रही है तो बड़ी सुंदर झांकी है। अब राम जी तो बड़े धीरे धीरे चलते हैं ना भगवान तो भगवान बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। जितनी माताएं थी, जितनी सखियां थी श्री किशोरी जी की, वो सब दर्शन कर रहे हैं। तो एक दो ने गीत गाना शुरू किया। हमारे यहाँ शादी विवाह में परंपरा में हर एक चीज़ के गाने होते हैं। माताओं के पास बड़ा बैलेंस होता है इस चीज़ का, हर चीज़ में कोई ना कोई गीत होता है ना। तो आज भगवान की भावरी हो रही है, तो भावरी में बड़े सुंदर भाव से गीत गा रही हैं सब सखियाँ। और क्या गा रही हैं? तो मिथिलांचल की ही परंपरा में अच्छा गा भी रही है, गाते गाते कुछ भगवान को बोल भी रही हैं, क्योंकि कोई साली है, कोई सरहज है, सब भगवान के साली सरहज लगती हैं, तो भगवान को विनोद व्यंग भी कर रहे हैं। एक सखी भगवान से बोलते बोलते बोल गई कि महाराज आप इतने जल्दी जल्दी चल रहे हो, ये आप इतने धीरे धीरे चल रहे हो, ये ठीक नहीं है।
राम जी तो बहुत धीरे चलते हैं ना। ऐसा कोई संत बता रहे थे कि भगवान जब चलते थे, राम जी जब चलते थे, तो अपने चरण से लेकर आगे तक 3 हाथ 3.5 हाथ की जमीन नजर आती थी, इससे ऊपर कभी नजर उठाकर नहीं देखते।